सुपर टेबल है हमारा। मुकेश है, मनोज हैं, ये लोग अपना वहाँ जाते हैं, सबसे धरते हैं। तो हम लोग अब क्या किया जाए ताकि इन लोगों पर कुछ पाबंदी लगाया जाए और ये लोग हम लोग की बात माने नहीं, तो इस सब की बात हम लोग मानते रहे तो ये सब तो रोजी रोटी खा जाएंगे हम लोग का। फिर हम लोग का मैं सबसे पहले प्रकाश जायसवाल एमपी ट्रेवल्स का ऑनर हूँ, व्यापारिक तौर। हमारी पार्टी भी है, आप हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नेशनल इक्वल पार्टी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैं शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी। विगत कई महीने से बनारस प्रशासन के द्वारा जो बनारस का मूल व्यवस्था है, जैसे बनारस को गंगा किनारे वाला शहर कहा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित गंगा किनारे रहने वाले लोग, जो दुकानदौरी हो या धर्मशाला हो या नाविक हो, नाव चलाकर अपना बिजनेस पैदा करने वाले हो, परिवार चलाने वाले लोग हों, या उनके धर्मशाला तक या उनके नाव तक पैसेंजर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर भाई हों, बस मालिक हो, टैक्सी मालिक हो। यह सरकार जब दूसरी बार आई है यहाँ, तीसरी बार, और प्रधानमंत्री यहाँ से चुने गए हैं, तो इन लोगों ने इस तरह से बनारस को परेशान किया है कि बनारस के हर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सबके चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा है, कोई संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। शशि जी, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? परेशानी ये है कि बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके बसों से पर्यटक बनारस में आते हैं, काशी में आते हैं, कई प्रदेशों से पर्यटक काशी धाम को आते हैं, गंगा जी का दर्शन करने आते हैं, नाव से घूमने आते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनसे खरीदारी करते हैं, उन लोगों को शहर से 5 किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है। और वो 5 किलोमीटर दूर रोकने के वजह से जो पर्यटक जो हैं, जैसे आप मोरैला की तरफ उधर चले, रोहनिया तक रोक दिया जा रहा है, इधर मुगल सराय से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इधर हड़ुआ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो जो पर्यटक जब यह बात सुन रहा है कि हमको वहाँ तक जाने नहीं देगा, तो अपनी बस को घुमा कर दूसरे दिशा में कह रहा है, छोड़ो इस बनारस को कट कर दो, हम लोग बनारस अब चलेंगे ही नहीं। और अब बनारस जब वो आएंगे ही नहीं, तो बनारस में पर्यटकों के द्वारा जो जिनका घर द्वार, परिवार, बिजनेस, व्यापार जो चल रहा है, चाहे वो मौर्य हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे नाविक हो, साहनी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, उनका गुजारा कैसे होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ यातायात विभाग से एक बार नहीं 10 बार मिल चुके हैं, केवल टाल मटोल हो रहा है। अभी कल भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी आए थे, पीएमओ ऑफिस बैठे, तो वहाँ भी गया, वो भी टाल मटोल करके छोड़ दिए हैं। तो आज हम लोगों ने बैठक इसलिए सिर्फ यहाँ किया है कि कल हम लोग 11 बजे फिर यातायात आयुक्त से, उपायुक्त से, एडीसीपी से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बात रखने के बाद अगर संतोषजनक हम लोगों को कोई अगर आश्वासन नहीं मिलता है, तो उसी कार्यालय के सामने हम लोग बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा या जिला अधिकारी कमिश्नर के द्वारा नहीं आ जाता है कि आपकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और सभी बसों को अंदर प्रवेश किया जाएगा। स्कूल की बसों से जाम नहीं लग रहा है, 10 बजे के बाद नो एंट्री हो रही है, ट्रकों से जाम नहीं लग रहा है, लेकिन जिस पर पर्यटक बैठ के आ रहे हैं उस बसों से वसूली करने के लिए, खासकर मैं तो साफ शब्द में कह रहा हूँ, वसूली करने के लिए, महीना बांधने के लिए यहाँ का यातायात प्रशासन या पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि सभी लोग मिल के हमको महीना दें तो हम सबकी एंट्री करावें। तो ये टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेशनल इक्वल पार्टी, नाविक संघ और भैंसासुर घाट से लेकर और 80 घाट तक के जितने भी गंगा किनारे रहने वाले, काम काज करने वाले, अपनी दुकानदारी करने वाले जितने भी लोग हैं, दुकानदार भाई हैं, सब लोग मिलकर कल हम लोग यातायात विभाग के कार्यालय को घेरेंगे और जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, लिखित परमिशन नहीं मिल जाएगा, कोई रास्ता नहीं बता दिया जाएगा, तब तक हम लोग मानने वाले कल नहीं। जाम मुक्त शहर बनाने की तैयारियों में जुटी है यातायात
और आप कह रहे हैं कि यातायात की वजह से आप लोग को तमाम परेशानियों का तो यातायात को, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सरकार को नियम बनाना है कि शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की जनसंख्या, आदमियों की जनसंख्या, तो आदमी की जनसंख्या को कम करने का उपाय ढूंढा जाए। गाड़ियों को जो धनाधन बिका जा रहा है, कोई रोक टोक उस पर नहीं है, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं, उसको रोकने का उपाय किया जाए। टोटो को रोकने का उपाय किया जाए कि भाई टोटो महीने में इतना ही बेच सकते हैं, और 15 साल या 10 साल या 12 साल या 14 साल या 20 साल पुरानी गाड़ियों को शहर में नहीं घुसते। ये नियम बनाना चाहिए कि धरले से गाड़ी, रिक्शा, टेम्पो, बस, ट्रक सब बेचते जा रहे हैं, रोड का कोई ठिकाना नहीं है। फ्लाईओवर बनाया जाए यहाँ पर। लेकिन यह बनारस काशी विश्व की धरोहर है, यहाँ से पर्यटक एक बार मुंह मोड़ के चल जाएगा ना तो बनारस की धरती खत्म हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ अकेले कितने लोगों को दाना पानी दे पाएंगे? बाबा भोलेनाथ की यह नगरी है और यह नगरी विश्व में प्रचलित है। इस नगरी को बचाना पर्यटकों का काम है और पर्यटकों को बचाना यहाँ का प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन चाहती है कि यहाँ पर्यटक न आवे तो उसका भी उपाय हम लोग जानते हैं, जिसका परिणाम आपको कल दिखाएंगे। हम लोग कल 11 बजे यातायात ऑफिस में पहुंचकर आप देखिएगा। तो आपने यातायात सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, ये यातायात विभाग बना हुआ है इसके लिए, ठीक है। शासन ने यातायात विभाग बनाया हुआ है। हमारी जो समस्या है उसके बारे में बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी समस्या यहाँ पे ये है कि वाराणसी से पर्यटक जो है पलायन करने लगे हैं। और जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे और पूरा विश्व जानता है कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर्यटक से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है और न कोई धर्म है। आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे तमाक नाविक साथी हैं, तमाक वहाँ के होटल संचालक हैं, वहाँ के दुकानदार साथी हैं, ये सारे साथी रोड पे आ गए। क्यों आ गए हैं? सिर्फ यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए। जैसा कि किसी पत्रकार साथी ने अभी सवाल किया था कि प्रशासन यातायात को दुरुस्त करने पे लगी है और आप लोग बसों को अंदर लाने की मांग कर रहे हैं। मैं उस साथी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रोडवेज से जाम नहीं लगती? यातायात ट्रैफिक को रोडवेज नहीं दिख रहा है जो शहर के बीचों बीच घुस रही है? क्या वो ट्रकें नहीं दिख रही हैं जो जाके विशेषागंज मंडी में 24 घंटे खड़ी रहती हैं? क्या वो डग्गा मार बसें नहीं दिख रही हैं जहां हफ्ता और वसूली महीना लेके चलाई जा रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है। यातायात स्कूल की गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। मैं ठीक है, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा वाराणसी शहर, काशी शहर यातायात मुक्त रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाराणसी शहर के प्रमुख व्यवसाय को ही बंद कर दें। हमें एक चीज बतलाइए, जो हमारे पर्यटक आते हैं या इनके पर्यटक आते हैं उनको 20 किलोमीटर शहर सीमा से दूर रोक दिया जाए। वहां से ऑटो से, रिक्शा से, टोटो से, किसी भी चीज से पर्यटक आ रहे हैं और उनका बैग चोरी हो जाए, सिकड़ी चोरी हो जाए, उनके साथ कोई हमला हो जाए। पर्यटक आते हैं तो हर चोर चक्कों को पता होता है कि हाँ भाई आए घूमने, 2, 5, 10 हजार रुपया रख के आए। कोई हमला हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होता है उसका? और हम लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं है कि जिससे यातायात अवरुद्ध हो। हम लोगों की उसी रूट पे मांग है जहां आसानी से गाड़ियां जा सकती है और आ सकती है और हम सभी का जीव का पालन हो सकता है। किस तरह की बैठक आज हुई है यहाँ पे और क्या निर्णय? यहाँ पे बैठक यही हुआ है कि बनारस में 50 सालों से जो तीर्थयात्री आते हैं, तीर्थयात्री बुजुर्ग होते हैं, न कि लौंडा लफाड़ी नवयुवक होते हैं। तीर्थ यात्रा में वही करते हैं जो 60 साल से होते हैं, 50 साल से ऊपर होते हैं। उनकी बसों को बाहर रोक दिया जा रहा है 20 किलोमीटर दूर। इतने जो सारे प्रबंधक, ये पुलिस प्रशासन लगाई हुई है हर चौराहे पे 10-10 पुलिस को। अगर इसी चीज़ को वो लोग तब लगाते कि ये लोग आक्रमण करके कि जाम न लगने पावे, ड्यूटी करते सही ढंग से, तो जाम नहीं लगने पाता है। आज बंद होने के बाद भी ये हर चौराहे पे 10-10, 12-12 पुलिस लगा बैठे हैं, जिसके वजह से हमारे काशी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी जी पर्यटन को, टूरिस्ट को, दर्शनार्थियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वही आज यात्री गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, हर जगह से, देश के कोने कोने से आते हैं, जिनको प्रवेश नहीं मिलने पर वही शासन प्रशासन दोनों को कोसती है, जिसका गलत असर हमारे भारत देश के लोगों पे पड़ रहा है। और उसी के साथ हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं, झोला वाले हैं, माला वाले हैं, फूल वाले हैं, चाय वाले हैं, पान वाले हैं, रिक्शा वाले हैं,
दुकानदार हैं, हर तरह के लोग हैं। 82,000 लोग हैं जो कि आज उनके घर एक टाइम भी भोजन नसीब नहीं हो रहा है।